तो क्या लिख रहे थे हम लोग, लिखिएगा इनिशियली औरंगजेब बैंड कंस्ट्रक्शन एंड रिपेयरिंग ऑफ टेम्पल्स। ठीक है, यहाँ तक लिख लिया था। इसके आगे लिखिएगा बट, लिखिए बट इन 1699, but in 1699 he gave orders to demolish the temples of विश्वनाथ to demolish the temples, तो टेम्पल्स ऑफ, या ऐसे लिखिए, ऐसे टेम्पल्स ऑफ बनारस। और उसमें कौन टेम्पल टूटा, टूटा विश्वनाथ टेम्पल। तो बनारस का विश्वनाथ टेम्पल को डेमोलिश करने का इसने ऑर्डर दिया। साथ में एक और टेम्पल द केशवराज टेम्पल built by वीर सिंह बुंदेला एट मथुरा। तो मथुरा में जो किसका टेम्पल है, कृष्ण जी का, केशवराज टेम्पल। और तीसरा टेम्पल था एंड द सोमनाथ टेम्पल ऑफ गुजरात। तो इन तीनों टेम्पल को और इसके अलावा और भी कई टेम्पल्स को इसने तोड़ने का ऑर्डर दिया। ठीक है, यानी कि एक तरह से ये इस्लामिक कट्टरता को बहुत ही ज़्यादा अंदर तक घुस चुका था। ठीक है, इतना ज़्यादा ये इस्लामिक कट्टरता की तरफ हो गया था कि दूसरे धर्म को देखना या बर्दाश्त करना भी नहीं पसंद कर रहा था। तो इसने क्या किए, और सबसे अधिक संख्या हिंदुओं की थी इंडिया में, और इस वजह से हिंदू टेम्पलों की संख्या भी ज़्यादा थी। तो इसने क्या किए, हिंदू टेम्पल को भी तोड़ने के ऑर्डर दिए। नेक्स्ट लिखिएगा, इन 1679 he reimposed jizya and pilgrimage tax, and also stopped the celebration of Muharram, and also stop the celebration of pilgrim tax, and also stop the celebration of Muharram। तो अब सोचिए, जजिया कर तो हटा दिया गया था, किसके द्वारा, अकबर के द्वारा। और तो और अकबर ने 1564 में जजिया हटा दिया था। 1563 में पिलग्रिमेज टैक्स हटा दिया था। 1564 में क्या किया था,
जजिया हटा दिया था। और उसके बाद इसने रीइम्पोज किया 1679 में। क्या किया? जजिया, यानी कि जो नॉन हिंदू लोग हैं उनसे टैक्स लेना शुरू किया। पिलग्रिम टैक्स, यानी कि अगर आप कहाँ जाते हो, अपने धार्मिक स्थलों पे जाते हो, जैन अगर माउंट आबू जाएंगे, बौद्ध अगर बोध गया जाएंगे, या कुशीनगर जाएंगे, या सारनाथ जाएंगे, हिंदू अगर कहाँ जाएंगे, बद्रीनाथ, केदारनाथ, या बाकी अपने मंदिरों पर जाएंगे, तो उनको क्या देना होगा? अपने तीर्थ पे जाए तो उनको टैक्स देना होगा। साथ में अब देखिए मुहर्रम को भी इसने बैन किया। मुहर्रम तो इस्लामिक त्योहार है, मुहर्रम तो इस्लाम के लोग मनाते हैं, इसने मुहर्रम को भी बैन किया। क्यों? क्योंकि मुहर्रम जो मनाया जाता है वो सुन्नी सेक्ट के द्वारा मनाते हैं। यहाँ लिख लीजिए, बिकॉज ही फॉलोज द सुन्नी सेक्ट। तो कौन? औरंगजेब सुन्नी सेक्ट को फॉलो करता था। और मुहर्रम कौन मनाते हैं? शिया सेक्ट वाले मनाते हैं। कौन मनाते हैं? शिया। तो मुहर्रम मनाते हैं शिया वाले, और ये सुन्नी सेक्ट को फॉलो करता था। तो इस वजह से इसने अपने ही धर्म के दूसरे सेक्ट के त्योहारों को भी बैन कर दिया। इससे आप सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा ये अपने धर्म को लेकर कट्टर हो चुका था। और ये इसके कट्टर होने के पीछे रीजन क्या था? उलेमाओं का असर इसके ऊपर बहुत ज़्यादा था। किसका? उलेमाओं का ऊपर असर बहुत ज़्यादा था, क्योंकि दरबार में और कोई और दूसरा धर्म का व्यक्ति, धार्मिक लेवल का कोई दूसरा व्यक्ति बचा ही नहीं था। हर जगह क्या थे? उलेमा छाए हुए थे। और उलेमा जैसे जैसे इसके दिमाग में भरते थे, एक तो इसका वैसे भी दिमाग क्या था? इस्लामिक था। तो उलेमा जो कुछ इसके दिमाग में भरते थे वो और ज़्यादा उसको मानता चला जाता था। ठीक, नेक्स्ट लिखिए। तो देखिए इस्लामिक के दूसरे सेक्ट के ही त्यौहार को भी ये बैन कर रहा है। तो ये सिर्फ और सिर्फ दूसरे धर्म का नहीं, दूसरे सेक्ट का भी ये क्या हो गया? दुश्मन टाइप का हो गया। नेक्स्ट लिखिए, ही टोटली prohibited the sati system in 1663। तो अब यहाँ पर अगर आप देखो, ये सती सिस्टम को जो बैन कर रहा है, तो ये इसलिए नहीं बैन कर रहा है कि इसमें औरतों की भलाई है, वीमेन वेलफेयर या फेमिनिज्म की वजह से नहीं बैन कर रहा है कि सती प्रथा से वीमेन के ऊपर अत्याचार हो रहा है। ऐसा कोई मकसद नहीं था इसका। ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए बैन कर रहा है कि ये सती प्रथा क्या है? हिंदुओं की सती प्रथा है, यानी कि इस्लाम के बाहर दूसरे धर्म की, हिंदू नहीं, यूँ कहे कि इस्लाम में नहीं है, ये दूसरे धर्म की सती प्रथा है। तो इस वजह से इसने क्या किया? इसको भी बैन कर दिया। नेक्स्ट लिखिएगा, हिज इन्वेजन अगेंस्ट डेक्कन सल्तनत were partially due to his hatred of the Shia faith। तो शिया फेथ के पर्व मुहर्रम को बैन किया। साथ में जो डेक्कन के सुल्तान थे, यानी डेक्कन के जो बहमनी किंगडम से, जो गोलकोंडा के, बिदर के, बेरार के और बाकी जो डेक्कन के छोटे मोटे जो सुल्तान थे, वो मैक्सिमम क्या थे?
सिया फेथ के मुस्लिम थे, क्योंकि वो कहाँ के थे, वो अरब के थे ना, वो सॉरी वहाँ के मतलब पर्सिया और अरब वगैरह वालों से उनका ज़्यादा इन्फ्लुएंस था। और वो दिल्ली सल्तनत के नोबेल्स थे, तो वो सब क्या थे, सिया फेथ के थे। और ये क्या था, औरंगजेब, ये सुन्नी फेथ को मानता था। किसको, सुन्नी फेथ को। तो इसको अपने इस्लाम के दूसरे फेथ से भी क्या थी, एक तरह से हेट्रेड था। और उस हेट्रेड के वजह से इसने सिया फेथ के सुल्तानों के ऊपर बहुत बेरहमी से अटैक करके डेक्कन में हराया उन सुल्तानों से, और उसको उनको हटाकर क्या किया, डायरेक्ट मुगल कंट्रोल में लिया। और ये देखा जाए तो आने वाले समय में इसकी बहुत बड़ी गलती साबित होगी। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, he was also against the Sikhs, सिखों के भी खिलाफ था। एंड ही executed the 9th Sikh गुरु, गुरु तेग, he executed the 9th Sikh गुरु, गुरु तेग बहादुर, this had resulted in the transformation of Sikhs into a warring कम्युनिटी। तो वॉरिंग कम्युनिटी कैसे, तो जब इसने 9th गुरु, गुरु तेग बहादुर की हत्या करवाई, तो इसके लिए वजह से मतलब एक तरह से देखा जाए तो पूरी की पूरी सिख कम्युनिटी क्या हो गई, मुगलों के खिलाफ हो गई, यानी कि मुगल सल्तनत के खिलाफ हो गई। और इसके बाद जो 10वें गुरु हुए, गुरु गोविंद सिंह, उन्होंने मुगलों से लड़ने के लिए क्या किया, जो अपने पूरी सिख कम्युनिटी जो एकदम से एक क्या थी, शांति प्रिय कम्युनिटी थी, उसको कैसा बना दिया, वॉर करने वाली, यानी कि लड़ाका कम्युनिटी में कन्वर्ट कर दिया गुरु हरगोविंद सिंह जी ने। तो वो हम लोग सिखिज्म में देखेंगे। बस यहाँ ये समझिए कि अब आपको लिस्ट बनानी है कि कौन सा गुरु, सिख गुरु कौन से मुगल सल्तनत के समकालीन था। अकबर के टाइम पर 3rd थे, जहांगीर के टाइम पर 5th थे, और शाहजहां के टाइम पर 6th की 7th थे, और औरंगजेब के टाइम पर 9th गुरु, गुरु तेग बहादुर, और गुरु गोविंद सिंह भी औरंगजेब के टाइम पर ही आएंगे, क्योंकि इनकी हत्या करने के बाद 10वें गुरु भी आ जाएंगे। ठीक है, और जहांगीर ने जब 5वें गुरु की हत्या करवाई तो 6ठे भी उसके टाइम पर और शाहजहां के टाइम पर हो। लेकिन जिसके साथ, जैसे गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में पूछा जाएगा तो औरंगजेब के साथ, गुरु तेग बहादुर सिंह के बारे में पूछा जाएगा तो औरंगजेब के साथ, 5वें गुरु के बारे में पूछा जाएगा तो जहांगीर के साथ। तो ऐसे अब आपको एक लिस्ट बनाकर याद रखना होगा। ठीक है, ये मैच द कॉलम में या ट्रू एंड फॉल्स में इस तरह के क्वेश्चन आ जाएंगे। तो यहाँ तक तो चीज़ें समझ में आ गई कि ये हर धर्म के खिलाफ हो गया। औरंगजेब की जो पॉलिसी थी, रिलीजियस पॉलिसी, ये हर धर्म के खिलाफ हो गई। ठीक है, इसके अलावा अब जो इसके सबसे
इम्पोर्टेंट सपोर्टर थे वो भी इसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट सपोर्टर कौन थे? राजपूत थे। तो राजपूतों के ऊपर भी क्या हो जाएगा? प्रेशर बनेगा हिंदुइज्म से इस्लामिक कन्वर्जन का, तो वो भी क्या हो जाएंगे? इसके खिलाफ हो जाएंगे। तो वो भी लिख लीजिए। तो वहाँ तक लिख लिया था कि गुरु तेग बहादुर के डेथ के बाद क्या हुआ, जो नेक्स्ट गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी ने, उन्होंने क्या किया? सिखों को एक वॉरिंग कम्युनिटी में कन्वर्ट करवा दिया, यानी किस लिए? बदला लेने की भावना के तहत। नेक्स्ट लिखिएगा, दीज रिलीजियस पॉलिसी ऑफ औरंगजेब were responsible for turning the Rajputs Marathas and Sikhs into the enemies of Mughal एम्पायर। यानी कि आप क्या करने लगे? उनके धर्म में हस्तक्षेप करें, उनके धार्मिक चीज़ों को मानने से उनको आप रोकने लगे। और जब आप इस तरह से उनकी धार्मिक चीज़ों को ठेस पहुंचाओगे तो क्या होगा? वो लोग आपके खिलाफ हो जाएंगे। तो राजपूत भी हिंदू थे, मराठास भी हिंदू ही थे, और सिख तो को के साथ तो इनकी दिक्कत, गुरु तेग बहादुर की हत्या करवाई तो वहाँ भी थी। साथ में इसने राजपूतों के एडमिनिस्ट्रेशन में भी दखलंदाजी करना शुरू कर दिया। अकबर ने कभी भी राजपूतों के इंटरनल मैटर में दखलंदाजी नहीं की, पर इसने उनके इंटरनल मैटर में भी दखलंदाजी करना शुरू कर दिया कि कौन राजा बनेगा, कौन नहीं बनेगा, ये सारी चीज़ें भी ये करने लगा। यानी कि हर तरह का कंट्रोल ये अपने पास रखने लगा। ठीक है, हर तरह से, पूरी तरह से ये क्या हो गया? एकदम से हर चीज़ को अपने पास करने लगा, यानी कि सब कुछ सेंट्रलाइज्ड कर देना चाहता था, हर एक डिसीजन इसके हाथ में रहे। तो इस वजह से लोग क्या हो गए? इसके मतलब एकदम खिलाफ हो गए। औरंगजेब के साथ साथ पूरी मुगल सल्तनत के खिलाफ लोग हो गए। जैसे मारवाड़ में जब राजा यशवंत सिंह की डेथ हो गई तो औरंगजेब ने वहाँ पूरा इंटरफेयर किया कि कौन राजा बनेगा, और उसने अपने लॉयल मतलब कहा जाए तो एक तरह से अजीत सिंह और इंदर सिंह थे, तो इंदर सिंह को इसने राजा बनाने की कोशिश की, बल्कि मेवाड़ के राजा जसवंत सिंह का बेटा अजीत सिंह हुआ करता था। ऐसे ही राणा राज थे मेवाड़ के, राणा राज सिंह, उनके तरफ भी मतलब ये सब दिक्कतें हुई, तो वहाँ पर भी इसने काफ़ी ज़्यादा इंटरफेयर किया अजीत सिंह को लेकर। तो ये बहुत ही मतलब एक तरह से समझिए कि हर जगह इसका इंटरफेरेंस बढ़ता गया, एडमिनिस्ट्रेशन में, लोगों के इंटरनल मैटर्स में, साथ में धार्मिक चीज़ों में। तो ये इतना ज़्यादा लोगों को मतलब कट्टरता की तरफ लेके अपने आप को चला गया कि लोग इससे नफरत करने लगे। अब आप ही सोचिए, जो इतने राजपूत जो हिंदू धर्म के झंडा वाहक थे, उन्हीं को आप इस तरह से उन्हीं को पर्व त्यौहार मनाने से रोक रहे हो, तो क्या होगा? वो आपके खिलाफ हो जाएंगे। अच्छा, एक चीज़ और भी लिख लीजिएगा, जैसे ये अपना मनी वगैरह अपना पर्सनल एक्सपेंस के लिए जो पैसे कमाता था, वो क्या था? कुरान की कॉपियाँ बेचकर कमाता था, यानी कुरान की नकल अपने हाथ से लिखता था और फिर उन पन्नों को बेचता था। तो इन सब और बहुत ही सिंपल लाइफ जीता था, नशा वगैरह ये सब इसके अंदर नहीं था। ठीक है, क्योंकि ये इस्लाम को बहुत अच्छे से मानता था।
इनकी इन खूबियों की वजह से इसको जिंदा पीर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? जिंदा पीर। तो अगर कहीं पर आए जिंदा पीर तो वहाँ जो मैंने आपको लिखवा रखा है कि ये अपने पर्सनल खर्चे के लिए कुरान की कॉपियाँ बेचा करता था, तो वहीं पर आप ब्रैकेट में लिख लीजिए कि इस वजह से औरंगजेब को जिंदा पीर यानी कि ए लिविंग सेंट कहा जाता था, जिंदा पीर। ठीक है, ये औरंगजेब को लोगों ने नाम दिया था, या यूं कहे कि उसके खास यानी कि जो उसके वफादार लोग थे वो औरंगजेब को जिंदा पीर कहा करते थे। उसकी क्या थी? ये जो बहुत ही सिंपल लिविंग की वजह से। ठीक है ना। खैर, तो हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो हम ये कह रहे थे कि औरंगजेब की जो एक तरह से ये ऑर्थोडॉक्स रिलीजियस पॉलिसी थी, इसने हर किसी को मुगल अम्पायर का दुश्मन बना दिया था। और उसकी यही पॉलिसीज क्या हुई? मुगल काल के अम्पायर के डिक्लाइन का रीजन बनी। तो लिख लीजिए यहाँ पर, ये तो खैर जिंदा पीर वहाँ पर को आपको लिखना था, उसकी सिंपल लिविंग वाले में, इंट्रोडक्शन वाले में जो था वहाँ लिखना था। यहाँ लिखिएगा, देयर फॉर औरंगजेब was held responsible for the decline of the मुगल एम्पायर। तो मुगल एम्पायर का डिक्लाइन का रीजन किसको माना जाता है? औरंगजेब। और औरंगजेब को भी में भी क्या, औरंगजेब की जो ये ऑर्थोडॉक्स रिलीजियस पॉलिसी थी, क्या थी? ऑर्थोडॉक्स रिलीजियस पॉलिसी। इसकी वजह थी कि हर कोई औरंगजेब यानी कि मुगल सल्तनत को हेद्र यानी कि एक तरह से देखा जाए तो अपने दुश्मन के रूप में देखने लगा था। सिख भी इसको अपना दुश्मन देख रहे थे। मराठे के साथ तो हम लोग शिवाजी वाला मैटर अभी पढ़ेंगे ही, वहाँ पर भी इसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं था, अच्छे नहीं थे। सिख को साथ भी इसके साथ एक तरह से देखा जाए तो और इस्लाम के भी दूसरे सेक्ट जो थे यानी कि सिया सेक्ट, उनसे भी इसको दिक्कत थी। तो डेक्कन के राजाओं के ऊपर ये अटैक किया। तो इस तरह से देखा जाए तो ये हर तरह से घिर गया लोगों से जो इसको नापसंद करने लगे, इसकी रिलीजियस पॉलिसी से। और इसकी रिलीजियस पॉलिसी ही क्या बनी? इसके मुगल अम्पायर के डिक्लाइन का कारण बना। तो औरंगजेब तो बना ही बना, लेकिन औरंगजेब का कौन सी पॉलिसी? औरंगजेब की रिलीजियस पॉलिसी मुगल अम्पायर के डिक्लाइन का कारण बना। यहां तक चीजें लिख लिया, समझ लिया, तो इसके आगे बढ़ते हैं। तो अब यहां हम लोग देखेंगे कि रिलीजियस पॉलिसी की वजह से हमने क्या देखा कि हर किसी के मन में क्या था? इसके प्रति दुश्मनी का भाव आ गया। तो यहां पर अब जब इतने लोग क्या होंगे को ये अगर दिक्कत देगा तो लोग क्या करेंगे? रिएक्ट करेंगे। क्या करेंगे? औरंगजेब की रिलीजियस पॉलिसी के अगेंस्ट क्या करेंगे? वो लोग अब कुछ न कुछ रिएक्ट करेंगे। तो अब हम लोग देखेंगे कि वो कौन लोग थे जिन्होंने औरंगजेब की पॉलिसी के अगेंस्ट रिएक्ट किया और क्या रिएक्ट किया, उन चीज़ों को हम लोग अब डिस्कस करेंगे। तो ये रब करते हैं और इसके आगे पढ़ते हैं कि औरंगजेब पॉलिसी का रिएक्शन क्या था, औरंगजेब की रिलीजियस पॉलिसी का क्या रिएक्शन हुआ समाज में। ठीक है, उसको हम लोग यहाँ से नेक्स्ट देखते हैं।